नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 30 दिसंबर और इवनिंग एडिशन में आपसे मैं ये बताना चाह रही हूं कि अब मार्केट यहां पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई फिर से नज़र आ रही है। एक मार्जिन कॉल का नी जर्क रिएक्शन आया था। 7% अब यहाँ पे चांदी है। 1.5% या 25% आप कह सकते हैं कि गोल्ड में अपसाइड है, यानी कि फिर चांदी जो है रिएक्शन दे रही है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से चाइना एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और लगभग उसका जो इम्पैक्ट है पूरे वैश्विक बाजार पे वो कितना आएगा, वो 8 से 10% तक आएगा। यानी कि चाइना जब यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करेगा और काफ़ी कम कर देगा बाहर में चांदी भेजना, तो 8 से 10% की जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। उसका एक रिएक्शन मार्केट में आ रहा है। 7% यहाँ पे चांदी अप है, $75.65 है, तो अगेन $80 के करीब जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि चाइना के मार्केट में थोड़ा भी प्रीमियम जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा और वहाँ के लोगों में अभी भी फिजिकल सिल्वर की खरीदने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा होड़ सी लगी हुई है। जबकि आप यहाँ पे अगर देखा जाए कि गोल्ड क्या है, 4398 यानी कि $4400 के ऊपर यहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर से एक अपसाइड मूवमेंट बनेगा। एक दिन में $55 का यहाँ पे मूवमेंट है और भारतीय बाजार में 1,36,800 के करीब है, यानी कि 1500 रुपये ऊपर हुआ। तो गोल्ड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बारी 1,38,000 फिर 1,40,000 फिर से वही रेंज आ गया। सपोर्ट कहाँ पे है, 1,35,000 के करीब है। जबकि सिल्वर में 2,43,000 का रेंज है। यहाँ पे फिर से 2.5 लाख तक के लिए कमोडिटी ऊपर जा सकती है, उस टेरिटरी से ऊपर जा सकती है। सपोर्ट यहाँ पे इमीडिएट आपको 2,38,000 का है। फिजिकल में बाइंग आप कर सकते हैं, क्योंकि चाइना से अगर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट हुआ तो यहाँ जो स्पॉट का जो प्रीमियम है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे शेयर किया उसके लिए धन्यवाद कि कहाँ पे स्पॉट प्राइसेस कितना है सिल्वर का, उसमें ये पता चला कि हर जगह लगभग यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम पे सिल्वर ट्रेड हो रही है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे डिलेड है, आपको वेटिंग है, मतलब कि फिजिकल सिल्वर में। तो मेरे ख्याल से फिजिकल सिल्वर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, थोड़े मात्रा में करिए लेकिन कर सकते हैं। और बात नेचुरल गैस की जाए तो नेचुरल गैस में अब यहाँ पे फिर से $4 से ऊपर है और काफ़ी सारी क्वेरीज आती है कि मैंने $5.3 बोला था। $5.3 गया और वहाँ से वापसी आया है फिर से नेचुरल गैस। अब एक अपसाइड फिर से है, $4 से ऊपर है, 3.7% का अपसाइड है। हमारी मार्केट यहाँ पे अगेन 390 के करीब जा सकती है ग्रेजुअली। जिंक में बहुत अपसाइड है, 312 तक लग रहा है कि आएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 300 तक जा सकती है। कॉपर में एक दिन में 5% का मूव है, यानी कि 61 रुपीज अपसाइड है। तो कॉपर यहाँ पे नेक्स्ट 1350 तक का लेवल जो है आते हुए देख सकता है। निकल में 1565, निकल में 7% अप है। मैंने आपको बहुत पहले निकल में बाइंग के लिए कहा था कि निकल जो है बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी है और लंबे कंसोलिडेशन के बाद था, तो कंसोलिडेशन से वो ब्रेकआउट मैंने पकड़ा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा, जबकि निकल में बहुत स्लगिश मूव की बात हो रही थी। तो यहाँ पे 7% की मूव है, 1565 है, 1650 का एक्सपेक्ट करके आप निकल में चलिए और ध्यान से ट्रेडिंग करिएगा। कल 31 दिसंबर है, इस साल का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, लेकिन यहाँ करेक्शन से ज़्यादा लोग बाइंग में हैं और बाइंग यहाँ पे चाइना ने दिया है और साथ में जो मार्जिन हाइक है उसका नी जर्क रिएक्शन आ गया है और उसके बाद अब यहाँ पे मार्केट फिर से उसी पटरी पे है कि हमें एक अपसाइड की तरफ ही बढ़ना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है, जितने भी बेस मेटल्स है ना, निकल आप सिल्वर की ही बात ना करें, जितने भी बेस मेटल्स हैं अब एहतियात के तौर पे भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं या कंपनीज़ हैं वो चाहती हैं कि उसे एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करके रखा जाए। तो चूंकि ये हायर साइड पे है और इसलिए यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए, ये ऐसा बेस मेटल काउंटर में भी नहीं दिख रहा, जैसे चांदी में नहीं दिखा और गोल्ड में नहीं दिखा। तो संभल के करेक्शंस मिलते रहे और यहाँ पे आप ट्रेड करते रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू।